जो हमारा ब्रांड जो टेकवर्ड है ये ऑल ओवर इंडिया यानी इंडिया के बाहर भी गूंजा जा रहा है। और ये जो भी हो रहा है सर, ये सिर्फ हेड प्राउड हो रहा है। अब मैं कह सकता हूँ कि मैं बिहारी हूँ। पहले तो मैं बोलने में हिचकिचाता था, बट अब मैं कह सकता हूँ कि मैं बिहारी हूँ। इवन मेरे साथ कल संडे था, कल मेरा बैंक अकाउंट खुला। इवन आज तक कोई ऑफिसर्स इतना टाइम किसी पे नहीं दे सकता, बट मैं सर का भी सौभाग्य हूँ कि जो मेरे पास वो आए और चीज़ों को समझे। और मुझे सर सपोर्ट, बहुत हाई लेवल का सपोर्ट मिला। और वो जो मेरे को प्राउड हुआ कि हाँ मैंने हेडलाइंस बिहार पे गया, मेरे को इतना फील प्राउड हो रहा है कि जो खबर वहाँ पे बोला गया तो वो रियलिटी में साबित हुआ कि हाँ ये चीज़ एकदम हो सकता है और हो के भी रहा सर। और उस दिन इंस्टेंट एक्शन हुआ। हमारा बैंक में जो कुछ अमाउंट्स क्रेडिट हुआ, ओवरऑल 10 लाख रुपीज़ का हमारा जो एज अ फाइनेंस पे मेरे को मेरे अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हुआ। और मेरा स्टार्टअप, अब ये स्टार्टअप मेरा नहीं रहा, ये पूरे बिहार का और पूरे भारत का स्टार्टअप होगा। तो हम लोग आपस में डर रहे थे कि पता नहीं भगवान हमें परीक्षा ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। पटना के हर एक न्यूज़पेपर में हेडलाइंस बना हुआ है, हर एक न्यूज़पेपर में। और ये मेरे मेहनत के कारण तो हुआ ही है, साथ में जो हमारे व्यूअर्स थे, जो आपके चैनल्स के मीडियम के लोग थे, उनका भी इसमें बहुत बड़ा मेहनत रहा है। इवन सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी वो लोग मुझे अभी तक कॉल कर रहे हैं, बट उनको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर्स थे ना सारे आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। बट अब विद इन 1 वीक में हमारा फिर से रिकवर होगा और इस बार बहुत लार्ज क्वान्टिटीज़ पे। कहाँ तक जाना है? सर यूनिकॉर्न, बस एक यूनिकॉर्न, और वो यूनिकॉर्न हमारा बिहार का होना चाहिए कि हमारे स्टार्टअप को भी वहाँ तक लेके जाना है। और आने वाले दिन में ये पैसा जो भी हमारे स्टार्टअप का है वो मुझे नहीं रखना है, हमारे बिहार को और हमारे भारत को वो चीज़ करना है। क्योंकि जैसे टाटा और महिंद्रा जो आजकल परफॉर्मेंस कर रहे हैं और जो इंडिया को ग्रो कर रहे हैं, वही टेकवर्ड भी करेगा सर। ये मैं कंपनी का फाउंडर, मैं अभी आपके व्यूअर्स के सामने, अभी मैं ओवरऑल पूरे भारतवासी के सामने ये चीज़ बोल रहा हूँ। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और इसी कहानी को सच साबित कर दिया पटना बिहार के उन युवाओं ने जिनकी चर्चा आज दुबई में है, ओमान में है, कुवैत में है, नेपाल में है और यहाँ तक कि बिहार सरकार की नज़र में भी है। इसलिए कि बिहार सरकार चाहती है कि जो बिहार के युवा हैं उनका जो हौसला है वो आसमान तक जाए ताकि राज्य तरक्की कर सके। यानी बिहार केसरी इन्हें अगर कहा जाए, हेलमेट वाले। कहानी हमने आपको हेडलाइंस पे दिखाई थी, सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई, एक ज़मीन से जुड़ा हुआ एक बच्चा जो अपना सपना लेकर के आगे बढ़ता है, उस खबर को हेडलाइंस बिहार ने दिखाया। और वो खबर इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि दुबई से इनको फ़ोन आने लगा कि भैया आपने स्टार्टअप जो शुरू किया है बिहार में, उस तकनीक का इस्तेमाल किया है, उसे कम से कम दुबई को भी लाभ मिलना चाहिए। केसरी जी, सबसे पहले तो हेडलाइंस में स्वागत है, कैसा लग रहा है आपको? सर पहला तो ओवरऑल मैं आपके व्यूअर्स और आपके जितने भी चैनल्स के जो भी हेल्पर्स हैं सभी को मेरे तरफ से थैंक यू सो मच कि जो हमारे स्टार्टअप को एक छोटे लेवल से लेके इतना बड़ा लेवल बना दिया कि आज ये ब्रांड बन चुका है। जो हमारा ब्रांड जो टेकवर्ड है ये ऑल ओवर इंडिया यानी इंडिया के बाहर भी गूंजा जा रहा है। और ये जो भी हो रहा है सर, ये सिर्फ हेडलाइंस बिहार की वजह से हो रहा है। बहुत अच्छा फील प्राउड हो रहा है। अच्छा, ये खबर जब चली तो आपको अंदाजा था कि इतना प्यार मिलेगा लोगों का? बिल्कुल सर, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ, तो सोसाइटी बिल्कुल मेरे को हेल्प करेगी। और वो एक मेरा एज अ मेरे को फैमिली ट्रीट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ों को। अच्छा, बिहारी और पटना होने में बड़ा फख्र लग रहा होगा? अब मैं कह सकता हूँ कि मैं बिहारी हूँ। पहले तो मैं बोलने में हिचकिचाता था, बट अब मैं
आपको कैसी सहायता, कितनी तक मदद अभी तक सरकार की तरफ से मिली है? सर ओवरऑल मैं उनसे मात्र अभी तक हमारा 2 दिन का मीटअप हुआ। फर्स्ट डे हमारा 10 to 20 मिनट्स हुआ, सेकंड वो हमारे हब पे आए और उस दिन इंस्टेंट एक्शन हुआ। हमारा बैंक में जो कुछ अमाउंट्स क्रेडिट हुए, ओवरऑल 10 लाख रुपीज़ का हमारा जो एज अ फाइनेंस पे मेरे को मेरे अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद हमारा स्टार्टअप बिहार लोन भी अप्लाई होने वाला है। एक्चुअली पहले भी मैंने किया था बट उसको फिर से रीसबमिशन हो रहा है। साथ में और भी बहुत सारे मदद मिलने का सर उन्होंने दावा किया और हर एक दिन मेरे को कॉल कर रहे हैं। वो पर्सनली वो कॉल करके अपडेट ले रहे हैं कि हाँ आपका स्टार्टअप कहाँ पे पहुँचा। इवन अभी आने से पहले सुबह में भी सर का कॉल आया कि आपका बैंक अकाउंट सब कुछ क्लियर हो चुका है। इवन वो परसों मेरे से मिले और अभी तक अपडेट ले रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के जो अधिकारी है वो आप पर नज़र बनाए हुए हैं। एग्जैक्टली सर, मैं उनका सौभाग्य हूँ कि मैं बिहार का बेटा हूँ और मैं इस जगह पे हूँ जहाँ पे मुझे इतना हाई लेवल का सपोर्ट मिल रहा है। एग्जैक्टली और मेरा स्टार्टअप, अब ये स्टार्टअप मेरा नहीं रहा, ये पूरे बिहार का और पूरे भारत का स्टार्टअप होगा सर। कैसा लगा जब वो पहुँचे, माँ बाप सब लोग, कैसा महसूस हुआ कि बेटे ने तो कुछ कर दिया? सर फर्स्टली तो जब वो आ रहे थे उस दिन इतना बारिश हो रहा था, मतलब हम लोगों को उम्मीद नहीं था कि सर पहुंचेंगे। फर्स्टली तो हम लोग आपस में डर रहे थे कि पता नहीं भगवान हमें परीक्षा ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बट फिर भी उतना बारिश में होने के बाद भी उनके ऑफिसर्स भींग कर, बारिश में भींगते हुए, हमारा जो हब है नीचे पूरा पानी वगैरह हो गया था, फिर भी उन्होंने आए और साथ में हर एक ऑफिसर्स जो भी आए हमारे हब में पहुंचे। और जब हम लोग उनको देखें बहुत अंदर से सर फील प्राउड हुआ। हमारे पेरेंट्स, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, हमारे जितने भी मेंबर्स थे, सब लोग वहाँ पे थे और सर भी देखे काफ़ी खुश हुआ। और मैं भी सौभाग्य हूँ कि उनके जो उनके राज्य में मैं हूँ। अच्छा केसरी जी, पटना में कहाँ रहते हैं आप? मैं सर ओवरऑल पटना कंकरबाग का रहने वाला हूँ। अब कैसा लग रहा है? लोग तो बहुत आपको हीरो समझ रहे होंगे, फ्रेंड लोग जो सर्किल है। एग्जैक्टली आज रिसेंटली ऐसा हुआ कि आज पटना के हर एक न्यूज़पेपर में हेडलाइंस बना हुआ है, हर एक न्यूज़पेपर में। और ये मेरे मेहनत के कारण तो हुआ ही है, साथ में जो हमारे व्यूअर्स थे, जो आपके चैनल्स के मीडियम के लोग थे, उनका भी इसमें बहुत बड़ा मेहनत रहा है। इवन सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी वो लोग मुझे अभी तक कॉल कर रहे हैं बट उनको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर्स थे ना सारे आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। बट अब विद इन 1 वीक में हमारा फिर से रिकवर होगा और इस बार बहुत लार्ज क्वान्टिटीज़ पे काम चल रहा है। कहाँ तक जाना है? सर यूनिकॉर्न, बस एक यूनिकॉर्न, और वो यूनिकॉर्न हमारा बिहार का होना चाहिए। जैसे हर एक जगह पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे यूनिकॉर्न बन रहा है, यहाँ पे यूनिकॉर्न कंपनी बन रहा है। सर मेरा भी एम वही है कि हमारे स्टार्टअप को भी वहाँ तक लेके जाना है और आने वाले दिन में ये पैसा जो भी हमारे स्टार्टअप का है वो मुझे नहीं रखना है, हमारे बिहार को और हमारे भारत को वो चीज़ करना है सर। क्योंकि जैसे टाटा और महिंद्रा जो आजकल परफॉर्मेंस कर रहे हैं और जो इंडिया को ग्रो कर रहे हैं, वही टेकवर्ड भी करेगा सर। ये मैं कंपनी का फाउंडर, मैं अभी आपके व्यूअर्स के सामने, अभी मैं ओवरऑल पूरे भारतवासी के सामने ये चीज़ बोल रहा हूँ कि हमारे कंट्री का इनोवेशन अब वो घर में नहीं रहेगा, अब हर इनोवेशन स्टार्टअप में बदलेगा, तब जाके इंडिया दुबई के अमेरिका से भी ऊपर जाके आगे आएगा सर। लगता है अच्छा कि हाँ बिहारी 100 पे भारी। सर दिखा दिए, अब लगता नहीं है, मैंने दिखा दिया। बिहारी और भारत दोनों सर एक दूसरे के पैरेलल हैं। बिहार उठेगा, भारत उठेगा, क्योंकि उठाने वाला बिहारी है। अच्छा इनके साथ टीम में 4 लोग हैं और उसमें 2 बच्चियां हैं। कितनी उम्र होगी आपकी, क्या नाम है और कहाँ घर है आपको, पहले ये बताइए। 19 ईयर्स ओल्ड में हूँ एंड मेरा घर सुपौल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और मैं डिप्लोमा की हुई हूँ। कैसा लग रहा है अभी जो कामयाबी सर मिली अभी उससे? काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले मैंने सोचा नहीं था इस टीम में ऐड होके यहाँ तक पहुँचूंगी, बट हमारा जो प्रोजेक्ट था इस चीज़ का बिलीव था कि हमारे पास पब्लिक का सपोर्ट आएगा एंड पब्लिक इस चीज़ को पसंद करेगी। आप भी थी जब संजय अग्रवाल वहाँ पहुँचे थे, बिहार सरकार के अधिकारी पहुँचे जी थे? सर जब हम लोग को बुलाएगा, कॉल आया तो हम लोग तो काफ़ी खुश हुए कि संजय अग्रवाल सर हम लोग को बुलाए हैं। तो हम लोग उनके ऑफिस वहाँ पे कृषि विभाग में हम लोग गए, वहाँ पे हम लोग दिखाएं अपने प्रोडक्ट को, तो वो डायरेक्ट बोले कि अगले दिन हम 12 बजे आपके ऑफिस आ रहे हैं। अच्छा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो जीविका के माध्यम से जो महिलाएं हैं बिहार की उनको बढ़ावा देते हैं, तो ये आश्वासन मिला कि हाँ भाई आप महिला इस टीम में हैं तो आपको भी अलग से सहायता की जाएगी ताकि आप ज़्यादा बढ़ा सकें। जी सर, ये हम लोग को बताया गया और हमारे कंपनी में और भी जो महिलाएं काम करती है उनको भी ये चीज़ बताया गया कि जीविका के तरफ से हम लोग को हेल्प भी मिलेगी। और जो संजय सर हैं हम लोग को वो बोले थे कि आप लोग और भी महिला को इसमें ऐड कीजिए और रोज़गार दीजिए और जीविका में जुड़िए। अच्छा केसरी जी, ये कहानी आपके कामयाबी की है, लेकिन कामयाबी में यही नहीं रुकना है और आगे जाना है। और कहा यह जाता है कि बिहार सिर्फ IAS IPS नहीं देता है, वो हेलमेट देता है जिससे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, आपकी जान बचेगी। हेलमेट तो देता है, साथ में अब हर एक घर में एंटरप्रेन्योर्स भी देगा सर, कि अब बिहार जो सरकारी नौकरी के पीछे भागता था ना, वो नौकरी देने वाला बनेगा। यही बिहार
और ये 1 से 2 साल में अगर संजय अग्रवाल सर जैसे ऑफिसर्स रहे हमारे बिहार में, तो सर मैं दावा कर रहा हूँ, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ इस चीज़ों को कि हमारा बिहार जो 1 साल में जो है ना इतना अच्छे से डेवलपमेंट हो जाए ना कि अदर कंट्री अदर स्टेट उतना डेवलपमेंट नहीं कर जाएगा जितना हमारा बिहार कर सकता है। क्योंकि जिस तरीके से मेरे साथ सर आए, मेरे से बात किए, मेरे फैमिली से बात किए, हर एक चीज़ों को समझे, मैं समझ सकता हूँ कि वो अब सपोर्टिव है हर एक यूथ को, वो मेरे को नहीं है पूरे बिहार के यूथ को वो सपोर्ट कर रहा है। उनका भी सर ड्रीम यही है कि हर एक घर से एंटरप्रेन्योर निकाले जो हर एक लोगों को रोजगार दे, ना कि वो रोजगार लेने वाले। हेडलाइंस बिहार की चर्चा घर में है माँ, बिल्कुल सर, हेडलाइंस बिहार की चर्चा घर में नहीं पूरे भारत में है। जब 1 डे में 10 मिलियन क्रॉस कर सकता है तो सर अब क्या इसमें शक है। जब एक दिन में ओवरऑल 1 करोड़ आबादी भारत की देख सकती है तो सर हमारा घर तो उस 1 करोड़ में एक छोटा सा पॉइंट है। तो ये कहानी केसरी की है। इन्हें युवा में बिहार केसरी भी कहा जा सकता है और 4 लोगों ने ये मिलकर के बनाया, जिसमें 2 बच्चियां भी थी और सपना लेकर के राजधानी पटना, लोग पहले मुंबई जाया करते थे सपनों की नगरी में, लेकिन ये सपना यहीं सजाया और वो सपना साकार हुआ। कहा जाता है कि आंख खुली रहे और ख्वाब अगर आप देखते हैं तो वो ख्वाब पूरा भी होता है। हेडलाइंस बिहार ने वो खबर इनकी चलाई थी कि देखिए इस हेलमेट में क्या खूबी है कि जब हेलमेट जब तक पहनेंगे नहीं गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, गाड़ी आपकी चोरी नहीं होगी। और लोगों ने बड़ा प्यार दिया, यानी 50,000 से ज़्यादा 60,000 के आसपास लोगों ने उस खबर को शेयर किया और उसके बाद ये जो है वायरल हो गए पूरी दुनिया में। दुबई से, बांग्लादेश से, नेपाल से, कई दूसरी कंट्रियों से ऑर्डर आने लगा, इसलिए कि हर इंसान को अपनी जान की सुरक्षा की फिक्र होती है और उसी फिक्र को इन्होंने लोगों के सामने ला करके दिखा दिया। उसके बाद बिहार सरकार में जो ट्रांसपोर्ट विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं संजय अग्रवाल, वो पटना के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं, उन तक ये खबर पहुंचती है और वो इनके घर पहुंच जाते हैं छुट्टी के दिन में। और उसमें भी बैंक खुलवाया जाता है, बैंक मैनेजर को स्पेशली कहा के कि केसरी का जो संघर्ष है उस संघर्ष के आगे आपकी मेहनत कुछ भी नहीं हो सकती, इस बच्चे को बढ़ावा देना है। और सरकार ने फिलहाल इनकी 10 लाख की सहायता की है और सरकार की तरफ से आश्वासन भी मिला है कि आप इसे शुरू कीजिए, हर जगह पहुंचाइए, पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया में पहुंचाइए, ताकि लोगों की जो जान है वो सुरक्षित रह सके और एक स्टार्टअप मिल सके। और इनका ये एक प्लान भी है कि और भी ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा और मिशन ये है कि इस पैसे से, उससे जो कमाई होगी पैसे से, उसे समाज सेवा में खर्च किया जाएगा, राज्य की और राष्ट्र की तरक्की में। तो ये खबर हमने दिखाई, केसरी आज हमारे स्टूडियो पहुंचे थे, बहुत खुश हैं। और इस उम्र में अगर किसी को कामयाबी मिलती है तो यकीनन वो इंसान खुश होता ही है। ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाने की आवश्यकता है। आपने इनको बहुत प्यार दिया, इनको फ़ोन किया, इनके बारे में जाना और इनका जो हौसला है वो 7वें आसमान पर है। इनका कहना है कि ये कामयाबी का जो सफ़र है यूं ही चलता रहेगा, हम नहीं रहेंगे, कोई और रहेगा, कोई और नहीं, कोई तीसरा चौथा पांचवा करेगा और ये बिहार की शान है और भारत की पहचान बन करके भारत के सामने ही लोगों को देखने को मिलेगा। सीमाब अख्तर, हेडलाइंस, पटना।